जय हिंद। रुकमणिका द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें कुल टोटल 22 सेट है, जिसे क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है 2010 से लेकर 2022 तक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहले देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/4/2010 को पूछा गया है। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा सके। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि कितना आपने स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 1, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, क्या होगा? नंद, सागर, समुद्र या नहर? इन चारों में से कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नंद, यानी नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है नंद। क्वेश्चन नंबर दो, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव समास है। दो का बी। क्वेश्चन नंबर 3, जल जज शब्द का अर्थ है। जल जज शब्द का अर्थ है 3 का ए, जल में जन्म लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आंसर 4 का आंसर हो जाएगा ए, एला। आप लोग कमेंट करते चलिएगा आप कितना स्कोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? सीखा, मधुकर, सीखी या कहेरी? क्या होगा आंसर? 5 का हो जाएगा डी, कहेरी। सॉरी, 5 का हो जाएगा सी, सीखी। कहेरी नहीं होगा, सिक्की होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्वभाव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्वभाव शब्द का चयन कीजिए। 6 का क्या होगा? मरमर, बक, प्रलाप, मोह? आंसर कमेंट करते चलिएगा। 6 का हो जाएगा डी, मोह। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या होगा इसका? ऑप्शन में है किक्कर, पर्वत, स्तर, तड़ी। क्या होगा? तो 7 का हो जाएगा बी, पर्वत। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। जल, बी में है पहाड़, सी में है अद्वितीय और डी में है विभूति। क्या हो जाएगा इसका? 8 का हो जाएगा सी, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो 9 ऑप्शन ए में है कनिष्ठ, ऑप्शन बी में है अग्रज, ऑप्शन सी में है पूर्व, ऑप्शन डी में है भूत। 9 का हो जाएगा ए, कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में है साधु, ऑप्शन बी में है दत्ता, ऑप्शन सी में है तम और ऑप्शन डी में है अकर्म। तो 10 का हो जाएगा बी, दत्ता। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है अरविंद, ऑप्शन बी है जलद, ऑप्शन सी है अचला, ऑप्शन डी है मदन। 11 का हो जाएगा ए अरविंद। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पॉलिट? व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिट? क्या होगा? 12 का डी पॉलिटिशियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 गिव द प्लूरल ऑफ हिज। गिव द प्लूरल ऑफ हिज खाली स्थान पर क्या होगा? 13 का हो जाएगा बी थीरेज। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्शन देखिए 14 से 15 पिक आउट द वर्ड विच ए इज कॉर्रेक्टली स्पेल्ड। चलिए देख लेते हैं। 14 का हो जाएगा, कमेंट कीजिए 14 का आंसर। इमीडिएटली कैसे लिखाता है? या इस तरह लिखाता है इमीडिएटली, इमीडिएटली या इमीडिएटली। 14 का हो जाएगा ए IMEDIATLY इमीडिएटली ऐसे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए बैगेज। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 16 का आंसर हो जाएगा डी 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा डी 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी -2। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी 26 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी 8/5। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ए 22 और 14। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा बी n/2 गुने 10⁻n। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डी n+1/2। क्वेश्चन नंबर 26 वर्ष 2046 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? वर्ष 1924 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? 26 का हो जाएगा बी लियाकत अली खां। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे? देख लेते हैं। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। 27 का हो जाएगा सी अशोक थे और कनिष्क और हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 2022 का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में है वेलेंटिन सरोल और ऑप्शन सी में है अब्दुल रहीम और ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक। कौन नहीं थे? तो 28 का हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था?
तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का इलाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी में लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। 30 का हो जाएगा डी, कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा संदेव स्थल पंजाब में है? निम्न में से कौन सा संदेव स्थल पंजाब में है? ऑप्शन देख लेंगे, हड़प्पा, कालीगंगा, रहमान डेरी और सरायखोला। ऑप्शन बी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और सरायखोला। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान डेरी और कोटदीजी। ऑप्शन डी, हड़प्पा, रहमान डेरी, रायखोला और जलीलपुर। क्या होगा इसमें से? 31 का आंसर हो जाएगा डी, हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। क्वेश्चन नंबर 32, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो 32 का हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन थे। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? 34 का हो जाएगा बी, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष थे। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो 36 का हो जाएगा बी, चांदी का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो 37 का हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 38, चालुक्य वंश की राजधानी थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो 38 का होगा तापी। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो 39 का बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 40 का होगा डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये सम्मिलित नहीं है। कुंवर सिंह वगैरह ये बिहार। तो कानपुर नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये 1857 की क्रांति में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कौन? कानपुर से नाना साहब थे, और झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर तात्या टोपे थे। क्वेश्चन नंबर 41, ड्रेकन्स वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रेकन्स वर्ग किस देश के एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो 41 का हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीकी संघ की दक्षिणी अफ्रीकी संघ। क्वेश्चन नंबर 42, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो 42 का हो जाएगा ए, काकेशियन से है। क्वेश्चन नंबर 43, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 43 का हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 44, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। तो 44 का ए, अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 45, हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो 45 का हो जाएगा बी, चारदिक, सिपकी और मूलिंग। क्वेश्चन नंबर 46, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो 46 का आंसर सी, सोन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 47 का हो जाएगा सी, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो 48 का हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुए पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वतों श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो 49 का हो जाएगा सी, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? 50 का हो जाएगा बी, 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? 51 का हो जाएगा सी, कोलकाता हजीरा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का देशांतरीय विस्तार है? भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार इसका हो जाएगा 52 का बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 53, लक्षद्वीप समूह में प्रबल द्वीपों की संख्या है? लक्षद्वीप समूह में प्रबल द्वीपों की संख्या है। तो 53 का हो जाएगा सी, 12 है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीपों में कौन कौन नहीं है? तो श्रीहरिकोटा, एलिफेंटा, भटकल और ट्रिकेट। तो 54 का हो जाएगा
सी श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो 55 का हो जाएगा सी, लूनी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो 56 का हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान होता है? तो 57 का हो गया, 57 का आंसर सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 58, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो 58 का हो जाएगा सी, नकारात्मक और सकारात्मक उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार है प्राप्त है? भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? तो 59 का है ए, संसद को। क्वेश्चन नंबर 60, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो 60 का हो जाएगा अनुच्छेद 48 के क में। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो 61 का होगा सी, अनुच्छेद 326 में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या एवं आत्मा कहा है? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? 62 का सी, अनुच्छेद 32 को कहा है। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? 63 का होगा सी, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 और तथा 254 से है, 54 से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 64 का सी। क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो 65 का सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर, भारत एक है, भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 67 का बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी है। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 68 का हो जाएगा ये, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 69 का हो जाएगा सी, 5 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा
कौन से शब्द जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? तो 70 का हो जाएगा डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। क्वेश्चन नंबर 71, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक तो गाड़ी की ओर गिर सकता है। 71 का सी। क्वेश्चन नंबर 72, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे एक स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। सिग्नलों की तीव्रता कम होती है और बी में एंटीना की सामर्थ्य कम होती है। सी, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं और ऑप्शन डी में पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। 72 का डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। क्वेश्चन नंबर 73, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण है। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण है तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण। 73 का बी। क्वेश्चन नंबर 74, जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो 74 का हो जाएगा आपका डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 75, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है। 75 का हो जाएगा सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? 76 का हो जाएगा सी, गिरने के समय का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 77, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर से उत्तर की ओर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 77 का आंसर ए, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 78, 78 का भी रीजनिंग का क्वेश्चन। 78 का आंसर ए, 1:4। क्वेश्चन नंबर 79, शक्ति पावर का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक हो जाएगा तो वाट। 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो 80 का हो जाएगा सी, ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 81, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो 81 का हो जाएगा बी, आसवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाता है? 82 का हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 83, कांच के फलकस में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर 83 का हो जाएगा डी। फ्लास्क में द्रव तरल तल का पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। आप लोग को कमेंट करिएगा कितना आप लोगों का स्कोर हो रहा है। सागर जल, क्वेश्चन नंबर 84, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है 84 का हो जाएगा बी, साधारण लवण। क्वेश्चन नंबर 85, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है 85 का हो जाएगा बी, CO2। क्वेश्चन नंबर 86, डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट अयस्क है 86 का हो जाएगा ए, मैग्नीशियम का Mg। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है 87 का हो जाएगा बी, पानी का भाप में बदलना। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है तो 88 का हो जाएगा ए, 7। क्वेश्चन नंबर 89, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं तो 89 का हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है तो 90 का हो जाएगा ए, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 91, द्वि नाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्वि नाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है 91 का बी, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है तो 92 का हो जाएगा ए, आलू, सॉरी 92 का ए, 92 का हो जाएगा ए, चुकंदर का केंद्र विगलन। क्वेश्चन नंबर 93, लीवरवर्ट है। लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट क्या है तो 93 का हो जाएगा बी, ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। 94 का पेरेंकियाज मेढक में पाई जाती है। पेरेंकियाज मेढक में पाई जाती है तो इसका ऑप्शन देखेंगे 94 का आंसर हो जाएगा सी, अमाशय तथा डिओडियनम के बीच। अमाशय तथा डिओडिनम के बीच। क्वेश्चन नंबर 55, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं 95 का है ए, 2 आलिंद और 1 नीलय। क्वेश्चन नंबर 96, एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम पाया जाता है 96 का हो जाएगा बी, हड्डियों के अतिरिक्त भाग में। क्वेश्चन नंबर 97, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है 97 सी, मेसोडर्म कोशा से। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो 98 का हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 99, ग्रेनो निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? 99 का ए, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 100, कैल्शियभूत उपास्थि पाई जाती है। कैल्शियभूत उपास्थि पाई जाती है, तो 100 का हो जाएगा बी, सुपरा स्केपुला में। सुपरा स्केपुला में।